नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज की स्पोर्ट्स कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गौस मोहम्मद। गौस, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, नमस्कार सबको। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत ने न्यूजीलैंड को दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच में 372 रन से हराया। 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-0 से जीती। रूस ने 15 साल बाद डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में अब से कुछ देर बाद एटीके मोहन बागान का सामना जमशेदपुर से होगा और 2025 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दक्षिण कोरिया करेगा। और अपने स्पोर्ट्स बुलेटिन की सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। भारत ने न्यूजीलैंड से दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच 372 रन से जीत लिया है। इसके साथ भारत ने 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 1-0 से जीत हासिल की। रविचंद्रन अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज और मयंक अग्रवाल को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। आज के इस मैच पर आइए सुनते हैं हमारे स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों ने 10 विकेट लेकर न्यूजीलैंड टीम को 167 रन पर रोककर श्रृंखला 1-0 से अपने नाम कर ली। पहली पारी में भारत ने 325 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल ने शानदार पारी खेलते हुए 4 छक्के और 17 चौकों की मदद से 150 रन बनाए। वहीं अक्षर पटेल ने 52 रन की पारी खेलते हुए अर्धशतक लगाया। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय गेंदबाजों ने 62 रन पर समेट दिया। अश्विन ने 4, मोहम्मद सिराज ने 3 और अक्षर पटेल ने 2 तथा जयंत यादव ने 1 विकेट लेकर न्यूजीलैंड को बैकफुट पर ला दिया। भारतीय टीम ने तीसरे दिन 7 विकेट पर 276 रन बनाकर दूसरी पारी को समाप्त किया। न्यूजीलैंड को जीत के लिए अब 540 रन की जरूरत थी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम 10 विकेट पर 167 रन ही बना सकी। भारत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर 5 साल बाद इतने बड़े लक्ष्य के साथ टेस्ट में 372 रन से न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल की है। इससे पहले 2016 में न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 321 रन, 2015 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 337 रन और 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 320 रन से जीत हासिल की थी। वहीं सबसे ज्यादा विकेट लेने में रविचंद्रन अश्विन 300 विकेट लेकर कपिल देव 219 और हरभजन सिंह 265 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अनिल कुंबले 350 के बाद दूसरे नंबर पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने श्रृंखला में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं और वे तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। इससे पहले 1999 में भारत के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले और 1956 में इंग्लैंड के पूर्व गेंदबाज जिम लेकर ने ये कारनामा दिखाया था। समाचार कक्ष से निखिल कुमार। जी हाँ गौस, अगर हम इस टेस्ट मैच को देखें, जिस तरीके से शानदार जीत भारत ने हासिल की है, 372 रन, एक बहुत बड़े अंतर से हराया है न्यूजीलैंड को। क्या कहेंगे इस मैच के ऊपर, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था तो ये बात तय थी कि जो टीमें कभी कभी T20 में बहुत बेहतर करती हैं वो टेस्ट में इतना बेहतर नहीं कर पाती, और न्यूजीलैंड के साथ यही रहा। लेकिन न्यूजीलैंड तो विश्व चैंपियन भी है टेस्ट। हाँ, बेशक उन्होंने एक अपने अच्छे अनुशासित खेल से जीता जरूर था। और वो यहाँ पे जो भारतीय टीम ने परफॉर्मेंस दी, आप देखिए, अगर कानपुर का मैच देखें तो कानपुर में भी ऑलमोस्ट जीत ही गए थे। तो ये उन्होंने किस तरह संघर्ष करके बाकी का समय जो है बिताया था और उन्होंने जान बचाई थी। तो यहाँ पर मुंबई में जिस तरह से न्यूजीलैंड की टीम ने खेला, और आज सुबह जब सिर्फ 11.3 में उन्होंने 5 विकेट खो दिए, तो ये जो उनका कमिटमेंट नजर आया था कानपुर के आखिरी बल्लेबाजों में, वो कमिटमेंट आसपास नजर नहीं आया। और वानखेड़े में 372 रनों से हार, ये मतलब कह सकते हैं कि 2 मैचों की श्रृंखला में भारत ने ये श्रृंखला तो जीत ली। और अगर हम देखें कि न्यूजीलैंड ने इस तरह इनिंग लंबे स्कोर से जो हारे हैं, कम से कम 49 टेस्ट हारे हैं, तो काफी ये सोच रहे थे शायद 33 साल बाद हम भारत में जाके कुछ विशेष करेंगे, जिस तरह पटेल ने 10 विकेट लिए थे जी। तो थोड़ी सी उन्होंने अपने मंसूबों में कुछ पाल लिया था। पर ये नहीं भूलना चाहिए, भारतीय टीम वो नहीं है जो T20 वर्ल्ड कप के अंदर थी। ये बहुत ही शानदार टीम है। बेशक एजाज ने उनके 10 विकेट लिए थे, और इसके अलावा रिचर्ड हेडली और अनिल कुंबले ऐसे हैं जिन्होंने ये काम
पहले अंजाम दिया था और यहाँ पर सिर्फ यही बड़ी उपलब्धि थी न्यूजीलैंड के लिए, उसके अलावा वो संघर्ष करते नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पे बात करना होगा मयंक अग्रवाल की भी, जिन्होंने शानदार इस टेस्ट में जो बल्लेबाजी की है और एक बहुत ही, जिसे कहते हैं, एक बहुत मैच्योर प्लेयर के रूप में एक जो नींव तैयार की उन्होंने। देखिए, मयंक अग्रवाल जब क्रिकेट में आए थे तो उनके बारे में ये था कि वो कम ओवर के एक अच्छे खिलाड़ी हैं जो तेज शॉट खेलते हैं। और जब वीरेंद्र सहवाग भी आए थे तब यही कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने टेस्ट के अंदर भी जिस तरह अपने बल्लेबाजी की थी वीरेंद्र सहवाग ने, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो 3 दिन भी उसी रफ्तार से खेल सकते थे जिस रफ्तार से वो T20 या वनडे खेलते थे। तो मयंक ने ये जो परफॉर्मेंस दी है, यकीनी तौर पे उनकी मैच्योरिटी के साथ साथ उनकी सेंस ऑफ बॉल का ऑब्जर्वेशन, अकॉर्डिंग टू बॉल खेलना और इतने अच्छे रिफ्लेक्सेस कि बॉल को रीड वो बहुत अच्छा करते हैं। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा संकेत है भारतीय टीम के लिए, मयंक का फॉर्म में आना और इस तरह खेलना, क्योंकि आसान नहीं था मुंबई की विकेट पर। बिल्कुल, और यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन की भी बात करनी होगी कि जिस शानदार तरीके से उन्होंने इस मैच में परफॉर्मेंस दिया है, प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए हैं। देखिए, बार बार आप कहेंगे ये T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, अश्विन को अगर पूरे मैच वहां खेलते तो परिणाम कुछ और होता। अश्विन दुनिया का नंबर 1 का स्पिनर है और वो उन्होंने साबित कर दिया। जिस तरह अश्विन ने 300 के करीब विकेट लिए हैं और उन्होंने मेरे ख्याल से दूसरे तीसरे वो पर्सन बन गए हैं अनिल कुंबले जैसे के साथ। और अश्विन की एक खासियत ये है कि उनका जो एकाग्रता बैटिंग में भी है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अश्विन का होना। आईसीसी अगले साल 21 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2020 विश्व कप के मैचों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। विश्व कप ऑस्ट्रेलिया के 7 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इन जगहों पर अगले साल 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच कुल 45 मैच खेले जाएंगे। आइए सुनते हैं 2020 विश्व कप 2022 पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। अगले वर्ष 21 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2020 विश्व कप मैचों के कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आज इस बात की जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया में टूर्नामेंट 7 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें एडिलेड, ब्रिस्बेन, जिलोंग, होबार्ट, मेलबर्न, पर्थ और सिडनी शामिल हैं। इन जगहों पर अगले साल 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच कुल 45 मैच खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त अरब अमारात में न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला 2020 विश्व कप खिताब जीता था। आईसीसी ने बताया कि प्रशंसकों के लिए 7 फरवरी से टिकटों की बिक्री शुरू की जा सकती है। 2020 विश्व कप का फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा, जबकि सेमीफाइनल सिडनी क्रिकेट ग्राउंड और एडिलेड ओवल में खेले जाएंगे। आईसीसी ने इस साल नवंबर में घोषणा की थी कि 2020 विश्व कप 2021 चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता न्यूजीलैंड के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका को सीधे सुपर 12 में प्रवेश मिलेगा। नामीबिया, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज क्वालिफाइंग राउंड में खेलेंगे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स स्कैन। तो धीरे धीरे अगर हम देखें तो 2020 वर्ल्ड कप 2022 का भी आगाज होने वाला है, कुछ ही दिन रह गए हैं। तो क्या कुछ देखते हैं आप इसमें गौस? बहुत फर्क होगा जो यूएई में हुआ और ऑस्ट्रेलिया में जो होगा इसमें, क्योंकि जो विकेट होगी उसमें काफी भिन्न है। और यहाँ पर जैसे भारतीय टीम का जो प्रोग्राम था वो इतना व्यस्त था कि उनको पता नहीं चला कि आईएसएल चल रहा है या T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, तो कंफ्यूजन था उसमें। और यहाँ पर कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं होगी। मेरे ख्याल से जो हमने परिणाम को फेस किया उसके हिसाब से पूरी प्लानिंग से जाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की विकेट उछाल वाली होंगी और भारतीय बल्लेबाज जो है वो एंजॉय करते हैं। गजब की उनकी रिफ्लेक्सेस है और विराट हो, रोहित हो, शुभम गिल हो, तो ये सारे के सारे बेहतरीन बल्लेबाज और स्पिनर्स और मध्यम तेज गति के ऑलराउंडर सबसे अच्छे भारत के पास हैं। जी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के
का खेल जो है वो भी बारिश और खराब रोशनी से प्रभावित रहा और कल भी सिर्फ 38 गेंद का खेल संभव हो सका था। बारिश के कारण पहला सत्र पूरी तरह से धुल गया। करीब 2 घंटे की देरी से दिन का खेल शुरू हुआ। इसके बाद बारिश ने फिर से मैच में खलल डाला और इसके बाद खेल शुरू नहीं हो सका। पहले दिन का खेल प्रभावित होने के बाद दूसरे दिन 98 ओवर का खेल होना था, लेकिन बारिश और खराब रोशनी के कारण अंपायरों ने इसे 6 ओवर 2 गेंद के बाद ही रोक दिया। पाकिस्तान ने हालांकि इस दौरान अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। दिन की शुरुआत 2 विकेट पर 161 रन से करने वाली इस टीम ने स्टंप्स की घोषणा तक 2 विकेट पर 188 रन बना लिए थे। बांग्लादेश की ओर से ताजुल इस्लाम ने 2 विकेट यहां पे लिया हुआ है। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष चल रहा है और जो बांग्लादेश की विकेट है ऑलमोस्ट वही विकेट है जो पाकिस्तान में उनको रहती है, तो इसमें इतना दिलचस्प परिणाम सामने आने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल, तो इस पर भी नजर बनी रहेगी। हालांकि बारिश और खराब रोशनी के कारण जो है खेल को बार बार रोकना पड़ा है। एशेज का 5वां टेस्ट सख्त क्वारंटीन नियम और नए कोविड वेरिएंट की वजह से पर्थ के मैदान पर नहीं खेला जा सकेगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस बारे में जानकारी दी है कि जल्द ही एक वैकल्पिक स्थान की घोषणा की जाएगी। तो अब जब से नया वेरिएंट आया है गौस, तो बहुत सारे ऐसे खेल हैं जहां पे प्रतिबंध लग रहे हैं और कुछ टूर्नामेंट्स जो हैं अब वो रीशेड्यूल किए जा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें यह हो सकता है कि अगर पर्थ में नहीं हो रहा तो जहां हो रहा है वहां 1-2 दिन के विश्राम के साथ वो टेस्ट यहां पर उसी जगह पे हो सकता है जहां एक टेस्ट ऑलरेडी हो रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपको स्टेशन के पार जाना पड़े। रूस ने 15 साल बाद शानदार प्रदर्शन करते हुए डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। मैड्रिड एरेना में खेले गए फाइनल्स में रूस ने क्रोएशिया को 2-0 से हराया। ये रूस का 2006 के बाद पहला डेविस कप खिताब है। आइए सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। खिताब की तलाश में थी। उसने 2005 और 2018 में खिताब जीता था, लेकिन रूस ने उसके तीसरे खिताब की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। माफ कीजिएगा, आप इस डिस्पैच को पूरा नहीं सुन सके और मैं कोशिश करूंगा आपको दोबारा इस डिस्पैच को सुनवाने की। और फिलहाल जिस तरीके से रूस ने जो है ये 15 साल के बाद ये टूर्नामेंट जीता है, क्या कुछ कहेंगे बॉस? देखिए, रशियन खिलाड़ी हमेशा बेहतर रहे हैं और डेविस कप के अंदर ये है कि अगर आपके पास टीम में डेप्थ हो तभी आप जीत सकते हैं, क्योंकि ये टीम गेम है। और 3 बार डेविस कप जीत चुके हैं, 2002, 2006 और अभी जो लेटेस्ट उन्होंने जीता है। रनर्स अप भी रहे 94, 95 और 2007 में। और मेरे ख्याल से जो उन्होंने 2002 में फ्रांस को हराया था, 2006 में अर्जेंटीना को हराया था। फिलहाल उन्होंने इस डेविस कप में स्वीडन, जर्मनी, क्रोएशिया, इक्वाडोर और स्पेन को हराया है। तो जी बिल्कुल, और इस जीत के जो मुख्य नायक रहे हैं वो मेदवेदेव हैं, जिन्होंने मारिन सिलिच को 7-6, 6-2 से हराकर खिताबी जीत दर्ज की थी। इसके पहले आंद्रे रूबलेव ने बोर्ना गोजो को 6-4, 7-6 से हराकर रूस को शुरुआती बढ़त दिलाई थी। और रूस ने 2002 में, जैसा कि आपने भी बताया, कि डेविस कप का खिताब जीता था। रूस डेविस कप और बिली जीन किंग कप जीतने वाली चौथी टीम बन गई है। रूस की महिला टेनिस टीम ने पिछले महीने ही प्राग में बिली जीन किंग कप टूर्नामेंट के फाइनल में स्विट्जरलैंड को 2-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया था। और इसी तरह से रूस की अगर हम बात करें तो रूस और क्रोएशिया दोनों के बीच में जो ये जंग हुई खिताबी, लेकिन फिलहाल रूस का पलड़ा भारी रहा और डेविस कप उसने अपने नाम किया। देखिए, रूस की खासियत ये निरंतर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। क्रोएशिया भी काफी टफ टीम है और उन्होंने हमेशा टेनिस में अच्छे खिलाड़ी दिए हैं। तो मेरे ख्याल से रशिया को ये एडवांटेज रहा कि उनके पास डेप्थ थी, उनकी टीम बहुत बेहतर थी और उन्होंने बाकी जितने भी आप देखिए टीमों के खिलाफ डेविस कप के मुकाबले खेले हैं वो काफी बेहतर खेले हैं।
बात करते हैं फुटबॉल की। इंडियन सुपर लीग आईएसएल फुटबॉल में इस समय एटीके मोहन बागान का सामना जमशेदपुर से हो रहा है और इसके पहले आईएसएल में कल केरला ब्लास्टर्स ने ओडिशा एफसी को 2-1 से हराकर सत्र की पहली जीत दर्ज की। केरला ब्लास्टर्स के अल्वारो वास्क्वेज ने 62वें और प्रशांत ने 85वें मिनट में गोल किए। ओडिशा के लिए एकमात्र गोल निखिल ने 95वें मिनट में किया और इस जीत से केरल 5 अंकों के साथ तालिका में छठे स्थान पर पहुंच गया है। ओडिशा की टीम 3 मैचों में 6 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। और अभी जो मैच चल रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एटीके मोहन बागान जैसी सशक्त जो टीम है जमशेदपुर के साथ है। देखिए, मोहन बागान जो है वो फिलहाल चौथे स्थान पर है और जमशेद जो है उनसे जमशेदपुर की टीम भी है, उनसे एक ही स्थान पीछे है। ये अच्छा मुकाबला रहेगा और वो एक समय जो था मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच जो फैसला होता था वही चैंपियन कहलाता था, वो वक्त नहीं है। आईएसएल में काफी बदला है। इसमें मुंबई सिटी और चेन्नई उड़ीसा है, ये भी बहुत बेहतर कर रहे हैं, क्रमशः पहले दूसरे तीसरे स्थान पे हैं। मोहन बागान जो इंडियन फुटबॉल की मुगल आजम होती थी, बादशाह होती थी, चौथे स्थान पर आप हैरत में होंगे कि बॉटम से पहले ईस्ट बंगाल 4 मैचों में सिर्फ 2 अंक लेकर काफी मुश्किल में है। तो ये आईएसएल जो है एक दिलचस्प लीग है जिसके अंदर कोई भी टीम बेहतर कर सकती है। गोवा की टीम जरूर संघर्ष कर रही है 3 मैचों में 0, तो ये गोवा की फुटबॉल के बारे में सोचने का विषय है। बिल्कुल। और मुंबई सिटी जो है इस समय शीर्ष पर काबिज है और उसने जो है 4 में से 3 मैच जीते हैं। बेशक और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं उन्होंने। उनके 9 अंक हैं तो और चेन्नई के भी 7 अंक हैं 3 मैच में, उड़ीसा। तो ये देखिए एक नया बदलाव। जी बिल्कुल, ये नया बदलाव देखने को मिला है। 2025 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दक्षिण कोरिया करेगा। चीन में चल रहे यात्रा प्रतिबंधों के कारण 2022 में होने वाली तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन शंघाई की जगह ग्वांगझू में किया जाएगा। पेश है स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट। 2025 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण कोरिया के ग्वांगझू में किया जाएगा। स्विट्जरलैंड के लुसान में हुई कार्यकारी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप के आयोजन के लिए मैड्रिड ने भी अपना दावा पेश किया था, लेकिन चयन के मामले में ग्वांगझू ने 10 मत हासिल किए जबकि 1 वोट मैड्रिड को मिला। दक्षिण कोरिया के इतिहास में ये तीसरा मौका है जब वह विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। इससे पहले 1985 में कोरिया इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर चुका है। वहीं 2009 में में आखिरी बार विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। दक्षिण कोरिया का तीरंदाजी में विश्व पटल पर हमेशा से दबदबा रहा है। 2015 में ग्वांगझू ने तीरंदाजी प्रतियोगिता की मेजबानी की थी। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन। और अब बात करते हैं हॉकी की। दक्षिण कोरिया के डोंगहे में चल रही एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और मलेशिया के बीच होने वाला मुकाबला रद्द हो गया है। मलेशिया के 2 खिलाड़ियों की कोविड संक्रमित पाए जाने के बाद ये निर्णय लिया गया। मलेशिया का पहला मैच भी इसी कारण रद्द कर दिया गया था। इससे पहले भारत ने थाईलैंड को 13-0 से हराया था। तो ये इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? जी, एक अच्छी चीज है कि टीम के अंदर जो है वहां पर जो टूर्नामेंट चला चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें टूर्नामेंट कमेटी सोच रही है कि किस तरह मलेशिया के 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव थे, नूरुल फैसा और शाकी कहा, तो वो अब बेहतर होंगे। कल वो अपना मुकाबला खेलेंगे चीन के साथ। तीसरा मैच खेलने की इजाजत है, लेकिन पहले 2 जो मिस हो गए उनको भी कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। जो मैच आज भारत का उनके साथ रद्द हो गया वो शायद फिर दोबारा रीशेड्यूल हो सकता है। जी, तो ये तो बात थी हॉकी की। प्रांजला यादलापल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस परिसंघ ITF के वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। बेंगलुरु में कल फाइनल में उन्होंने सौजन्या को हराया। पहले सेट में 3-5 से पिछड़ने के बाद उन्होंने वापसी करते हुए 7-5 से सेट जीत लिया। दूसरे सेट में उन्होंने 6-2 से जीत दर्ज की। ये प्रांजला का चौथा ITF खिताब है। तो ये अगर हम देखें तो इस तरीके से ये चौथा खिताब है। और इस बीच ये खबर आ रही है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप की नवीनतम रैंकिंग में भारत न्यूजीलैंड को हराकर शीर्ष पर पहुंच गया है। भारत के अब 124 रेटिंग अंक हो गए हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 3 अंक का नुकसान हुआ है और वो 121 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बना हुआ है। तो श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। गौस, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
धन्यवाद सिद्धार्थ, नमस्कार। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।